हमारा फर्स्ट वर्ड है ग्रम्पी। इट मीन्स अनॉयड और इरिटेटेड। मतलब कोई पर्सन है वो बदमिजाज है या फिर चिड़चिड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि वो ग्रम्पी है। जैसे एग्जांपल है डैड स्कोल्डेड हिम सो दैट्स वाई ही वॉज ग्रम्पी। मतलब पापा ने उसे डांटा, इसी की वजह से वह बहुत चिड़चिड़ा था। डैड स्कोल्डेड हिम सो दैट्स वाई ही वॉज ग्रम्पी। एक और एग्जांपल है आई हैडंट हैड इनफ स्लीप एंड वॉज फीलिंग काइंड ऑफ ग्रम्पी। मतलब मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसी की वजह से मुझे चिड़चिड़ा जैसा महसूस हो रहा था। आई हैडंट हैड इनफ स्लीप एंड वॉज फीलिंग काइंड ऑफ ग्रम्पी। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है डाई फॉर। इट मीन्स ईगर फॉर समथिंग। मतलब किसी चीज़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार करना या उसके लिए तरसना। जैसे एग्जांपल है आई एम डाइंग फॉर न्यू बाइक। मतलब मैं नई बाइक के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ या फिर मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा हूँ। आई एम डाइंग फॉर न्यू बाइक। एक और एग्जांपल है आई एम रियली डाइंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम सो थर्स्टी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, मैं सच में एक गिलास पानी के लिए तरस रहा हूँ। आई एम रियली डाइंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम सो थर्स्टी। अगली हमारी एक इडियम है मेक फेसेस। इट मीन्स टू पुट नेगेटिव एंड सिली एक्सप्रेशन ऑन द फेस। मतलब जैसे बहुत बार हम बोल देते हैं कि किसी की मजाक बनाने के लिए मुंह बनाना या फिर किसी को हंसाने के लिए मुंह बनाना, तो उस सेंस में बोला जाता है कि मेक फेस। तो चलिए जैसे एग्जांपल्स हैं डू यू थिंक इट्स फनी टू मेक फेसेस बिहाइंड माई बैक। मतलब क्या तुम्हें ये लगता है कि मेरी पीठ पीछे मजाक बनाना ये एक मजाकिया है। डू यू थिंक इट्स फनी टू मेक फेसेस बिहाइंड माई बैक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑड। इट मीन्स स्ट्रेंज। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जैसे कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है वो अजीब सा है, तो हम उस टाइम पर बोल देते हैं कि वो ऑड है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं, इट वॉज अ बिट ऑड सिटिंग विद हर अलोन। मतलब उसके साथ अकेले बैठना ये थोड़ा सा अजीब सा था। इट वॉज अ बिट ऑड सिटिंग विद हर अलोन। एक और एग्जांपल है आई फाउंड हिज बिहेवियर अ लिटिल ऑड। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे उसका जो व्यवहार लगा वो थोड़ा सा अजीब सा लगा। आई फाउंड हिज बिहेवियर अ लिटिल ऑड। अगला हमारा वर्ड है ड्रूल। इट मीन्स लिक्विड ऑफ योर माउथ दैट कम्स आउट। जैसे हमारे मुंह से एक लिक्विड निकलता है, मतलब एक लार निकलती है, तो उस सेंस में इसे बोला जाता है कि लार टपकाना। तो जैसे एग्जांपल है डॉग इज़ ड्रूलिंग। मतलब कुत्ता जो है वो लार टपका रहा है, मतलब कुत्ते के मुंह से लार टपक रही है। डॉग इज़ ड्रूलिंग। एक और एग्जांपल है डोंट ड्रूल आफ्टर सीइंग दिस मार्वलस हाउस। मतलब इस शानदार घर को देखकर अपने लार मत टपकाओ। डोंट ड्रूल आफ्टर सीइंग दिस मार्वलस हाउस। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है पैचअप। इट मीन्स ट्राई टू इम्प्रूव रिलेशनशिप। मतलब रिश्तों में सुधार लाना या फिर रिश्तों को सुधारना। जैसे एग्जांपल है आफ्टर हैविंग अ टिप विद हिज गर्लफ्रेंड नाउ ही वांट्स टू पैचअप। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहासुनी होने के बाद अब वो अपने रिश्ते को सुधारना चाहता है या फिर पहले की तरह अपने रिश्ते को बांधना चाहता है। आफ्टर हैविंग अ टिप विद हिज गर्लफ्रेंड नाउ ही वांट्स टू पैच अप। एक और एग्जांपल है ट्राई टू पैच अप योर डिस्प्यूट्स। मतलब अपने जो झगड़े हैं उसे निपटाने की कोशिश करो या फिर अपने जो झगड़े हैं उसकी वजह से जो रिश्ते बिगड़ गए हैं उन रिश्तों को सुधारने की कोशिश करो। ट्राई टू पैच अप योर डिस्प्यूट्स। अगला हमारा वर्ड है टैटलर। इट मीन्स बैकबाइटर। मतलब एक ऐसा पर्सन है जो पीठ पीछे चुगली करता है या फिर इधर की उधर करता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो चुगलखोर है। तो ऐसे पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि वो टैटलर है। जैसे एग्जांपल है यू टेल एवरीथिंग टू योर बॉस यू आर सच अ टैटलर। मतलब तुम अपने बॉस को सब कुछ बता देते हो, तो तुम सच में एक चुगलखोर हो। यू टेल एवरीथिंग टू योर बॉस यू आर सच अ टैटलर। एक और एग्जांपल है आई डोंट वांट टू लिव विद हिम ही इज़ काइंड ऑफ अ टैटलर पर्सन। मतलब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, वो एक चुगलखोर तरीके का एक इंसान है। आई डोंट वांट टू लिव विद हिम ही इज़ काइंड ऑफ अ टैटलर पर्सन। अगला हमारा वर्ड है फॉरबिड। इट मीन्स रिफ्यूज़ टू अलाउ समथिंग और रिफ्यूज़ टू परमिट समथिंग। मतलब किसी पर्सन को किसी चीज़ के लिए रोकना या फिर किसी चीज़ के लिए मनाही करना। जैसे एग्जांपल है गॉड फॉरबिड इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग वेयर विल आई गो।
इसको हम इस सेंस में भी बोलते हैं। इस लाइन का मतलब होगा कि भगवान ना करे अगर कुछ गलत हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा। गॉड फॉरबिड इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग सो वेयर विल आई गो। एक और एग्जांपल है, डॉक्टर हैड स्ट्रिक्टली फॉरबिडन हिम टू ड्रिंक अल्कोहल। मतलब डॉक्टर ने उसे दारू पीने के लिए सख्ती के साथ मना किया था। डॉक्टर हैड स्ट्रिक्टली फॉरबिडन हिम टू ड्रिंक अल्कोहल। अगला हमारा वर्ड है इम्पेरेटिव। मतलब कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर अति आवश्यक है तो हम बोल सकते हैं कि वो इम्पेरेटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स इम्पेरेटिव टू वियर फेस मास्क व्हेन यू आर अराउंड द पीपल। मतलब जब लोगों के आसपास आप हो तो फेस मास्क पहनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स इम्पेरेटिव टू वियर फेस मास्क व्हेन यू आर अराउंड द पीपल। एक और एग्जांपल है, वाटर इज़ इम्पेरेटिव फॉर सर्वाइवल। मतलब जीवन यापन करने के लिए या फिर ज़िंदगी को जीने के लिए पानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है या फिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वाटर इज़ इम्पेरेटिव फॉर सर्वाइवल। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है कट इन। इट मीन्स इंटरप्ट समवन वाइल टॉकिंग और स्पीकिंग। मतलब किसी को बात करते समय बीच में टोक देना। तो हम इस सेंस में बोल सकते हैं इसे। जैसे एग्जांपल है, डोंट कट इन लेट मी टॉक टू माई फादर। मतलब मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ तो मुझे मेरे पापा से बात करने दो, बीच में मत टोको। डोंट कट इन लेट मी टॉक टू माई फादर। एक और एग्जांपल है, ही कट इन ऑन आवर कॉन्वर्सेशन वाइल आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम। मतलब उसने हमारी बातचीत के बीच में टोक दिया जब मैं अपनी मम्मी के साथ बात कर रहा था। He cut in on our conversation while I was talking to my mom. और नेक्स्ट वर्ड इज समवट। इट मीन्स अ बिट। मतलब कुछ है जो बहुत थोड़ा सा है या फिर कुछ ही है तो हम इसे सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, शी वॉज समवट सरप्राइज टू सी मी ओवर हियर। मतलब वो मुझे यहाँ देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई थी या फिर थोड़ी सी आश्चर्यजनक हो गई थी। शी वॉज समवट सरप्राइज टू सी मी ओवर हियर। एक और एग्जांपल है, आई वॉज समवट टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग वॉक। मतलब एक लंबी पैदल यात्रा के बाद मैं थोड़ा सा थका हुआ था। आई वॉज समवट टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग वॉक। अगली हमारी एक फ्रेज़ है पाइपिंग हॉट। इसको हम खाने पीने की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो गर्मा गर्म होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। जैसे एग्जांपल है, आई लव ड्रिंकिंग पाइपिंग हॉट टी। मतलब मुझे गर्मा गर्म चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव ड्रिंकिंग पाइपिंग हॉट टी। एक और एग्जांपल है, आई लव टू ड्रिंक पाइपिंग हॉट वेजिटेबल सूप। मतलब मुझे गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव टू ड्रिंक पाइपिंग हॉट वेजिटेबल सूप। और नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सर्शन। इट मीन्स फिजिकल और मेंटल एफर्ट। मतलब श्रम, प्रयास या फिर आप बोल सकते हैं परिश्रम। फॉर एग्जांपल, फाइनली आई गॉट सक्सेस आफ्टर मच एक्सर्शन। मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद फाइनली मुझे सक्सेस मिली। फाइनली आई गॉट सक्सेस आफ्टर मच एक्सर्शन। एक और एग्जांपल है, यू आर ऑलरेडी अ श्रूड पर्सन, यू डोंट नीड दिस मच एक्सर्शन। मतलब तुम पहले से ही एक समझदार इंसान हो, तुम्हें इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी अ श्रूड पर्सन, यू डोंट नीड दिस मच एक्सर्शन। हमारा अगला वर्ड है बॉसम फ्रेंड। इसको हम फास्ट फ्रेंड भी बोल सकते हैं या फिर बॉसम चम भी बोल सकते हैं। इनका मतलब होता है जिगरी दोस्त। जैसे एग्जांपल है, नो वन कैन सेपरेट अस बिकॉज वी आर बॉसम फ्रेंड्स। मतलब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता क्योंकि हम जिगरी दोस्त हैं। नो वन कैन सेपरेट अस बिकॉज वी आर बॉसम फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल है, वी हैव ग्रोन अप राइट नेक्स्ट डोर टू ईच अदर सो वी हैव बीन बॉसम फ्रेंड्स सिंस वी वर किड्स। मतलब बचपन में हमारा जो घर था वो बिल्कुल आसपास था, मतलब एक दूसरे से चिपका हुआ था। तो हम ऐसे पले बड़े हैं, तो हम बचपन से ही जिगरी दोस्त रहे हैं। वी हैव ग्रोन अप राइट नेक्स्ट डोर टू ईच अदर सो वी हैव बीन बॉसम फ्रेंड्स सिंस वी वर किड्स। अगली हमारी एक फ्रेज़ है बेड ऑफ रोजेज़। मतलब आनंद से भरपूर। जैसे एग्जांपल्स हैं, व्हेन आई वाज वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर माय लाइफ वाज नॉट बेड ऑफ रोजेज़ दैट टाइम। मतलब जब मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था तो उस टाइम पर मेरी जो लाइफ थी वो आनंद से भरपूर नहीं थी। व्हेन आई वाज वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर माय लाइफ वाज नॉट बेड ऑफ रोजेज़ दैट टाइम। एक और एग्जांपल है, मेकिंग मनी इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, यू विल हैव टू वेक अप अर्ली एंड गो टू वर्क।
मतलब पैसा कमाना आनंद से भरपूर नहीं है, मतलब इतना आसान नहीं है। तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा और काम के लिए जाना होगा। मेकिंग मनी इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यू विल हैव टू वेक अप अर्ली एंड गो टू वर्क। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने एक फ्रेजल वर्ब है डाई फॉर एंड एक फ्रेज़ है पाइपिंग हॉट। इन दोनों को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।